Okay guys, now it is time to look at the question answers section for this chapter. First oral वाले में क्या है? What did Robinson see as he was going toward his boat? फुटप्रिंट देखा था उसने, नहीं? What did he call his cave? अपने केव को वो कैसल कहता था. क्या इतना आप लोगों को स्टोरी से याद ही होगा. Next is Robinson found the footprint when वो घर नहीं लौट रहा था. He was going towards the boat, right? बिल्कुल बिगनिंग में ही बताया गया है ना. One day when I was going towards my boat, right? तभी उसने जो है I was surprised to see the footprint of a man in the sand, right? तो ये उसी टाइम की बात है. I ran for cover means I ran to save myself. Robinson thought the footprint was of one of the savages of the mainland. ये भी स्टोरी में क्लियर दिया हुआ था. अब ये है describe the footprint that Robinson saw. ओके, फुटप्रिंट को डिस्क्राइब करना है. Well, the footprint, it was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot, right? And if you add some detail from the later part of the story, अगर स्टोरी के बाद वाले हिस्से से आप कुछ ऐड करना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो. This foot mark was larger than Robinson's own foot. Okay. What did Robinson think as he lay that night? जब उस रात सोया हुआ था रॉबिन्सन तब उसने क्या सोचा? I did not sleep that night. क्योंकि जब उस रात वो सोया हुआ था उसने सोचा that it could be the one of the savages or of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat, right? यही वो सोच रहा था बेचारा सोए हुए. और भी सोच रहा था. किस्मत अच्छी थी कि वो उसने बोट नहीं देखा वरना वो आता फिर दोबारा. Why could the footprint not belong to Robinson? फुटप्रिंट रॉबिन्सन का क्यों नहीं हो सकता? तो एक रीज़न तो ये है कि he had not come to that part of the beach since a long time, and secondly it seemed larger than his own footprint. आपको जो है यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज करना होगा. माई को हिज में करना होगा चेंज, आई को जो है ही में करना होगा क्योंकि हम रॉबिन्सन के बारे में आंसर दे रहे हैं. तो इट कुड नॉट बी रॉबिन्सन्स ओन फुटप्रिंट बिकॉज ही हैड नॉट कम टू दैट पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड इट सीम्ड लार्जर दैन हिज ओन. Which lines in the story tell you that Robinson was very scared when he saw the footprint? अरे भाई बहुत सारे लाइन्स हैं जो ये बात कहते हैं कि रॉबिन्सन जो है उसकी हालत ख़राब हो गई थी उन फुटप्रिंट्स को देख के. बट At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush or and tree to be a man. तो ये सेंटेंस जो है ये भी बताता है कि रॉबिन्सन जो है काफ़ी डरा हुआ था. नेक्स्ट जो है ये लाइन भी बताता है I ran for cover faster than any animal could run. ये भी इंडिकेट करता है काफ़ी डरा हुआ है. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. ये भी बताता है कितना डरा हुआ है. इस तरह से बहुत सारी लाइन्स हैं जो कि बताते हैं कि रॉबिन्सन बहुत डरा हुआ था. Why did Robinson become bolder? रॉबिन्सन थोड़ा हिम्मत वाला कैसे हो गया? कैसे उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई फिर दोबारा? तो रीज़न ये था कि as he went about for 2 or 3 days and saw nothing, he became a little bolder. इसी तरह से वो ज़्यादा बोल्ड हुआ था. कुछ दिनों के लिए 2-3 दिन वो बाहर गया, कुछ देखा नहीं कहीं से कोई जानवर फटाक से निकल के नहीं आ गया, कोई जो है बड़ा सा सैवेज उसके सामने नहीं आ गया, तो इसलिए जो है थोड़ी इसके अंदर हिम्मत आ गई. हाउ कैन यू से दैट व्हेन रॉबिन्सन रिटर्न होम ही वॉज वेरी फ्राइटेंड? भाई अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. जब वो रॉबिन्सन जब अपने घर आता भी है तो he ran inside as if he was being chased. He did not remember whether he used a ladder or went in by the hole in the rock, right? So it means that he was so scared, and then he ran for cover faster than any animal could run. So all these things suggest that he was really scared, when he was very frightened when he returned home. Do you think Robinson's fear was baseless?
वेल ये तो आपको बताना है कि आपको लगता है कि रॉबिन्सन बेवजह डर रहा था या उसके डरने की वजह जो थी वो सही थी। रिमेंबर वो बेचारा अकेले उस आइलैंड पे रहता है कई सालों से, आज तक उसने किसी को नहीं देखा। वो खुद जो है उसके शिप उसका जो है वो समुद्र में बर्बाद हो गया था, इस वजह से वो वहाँ पर वो रुका हुआ है। और ऐसे में अगर कोई दूसरा फुटप्रिंट वहाँ पर उसको दिखता है तो उसको डरना तो उसके लिए डरना तो ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ इट्स समवन एल्स दैट पर्सन कुड बी यू नो लाइक अ हंटर, दैट पर्सन कुड बी ए मैन ईटर, एनीथिंग फॉर रॉबिन्सन ही कुड बी ए थ्रेट। Why does Robinson's fear return in his second trip to see the footprint? Okay, उसका डर जो है वो इसलिए लौट के आता है because that footprint was not his own, right? He had not come to that part of the beach for a long time and the footprint was larger than his own, right? It made him believe that there was someone there and that is why his fear returned. Who do you think the footprint could belong to? आपकी नज़र में ये footprint किसका हो सकता है? Well, I have no idea exactly, but I could say that well, someone is there on that island. Maybe someone who was in a similar kind of shipwreck or something, and he has been hiding there. That is a possibility. Do you think the person whose footprint it was had come by boat or was she already living there? Give reasons for your choice. Okay, देखो अब चूंकि वहाँ पर कोई फ्रेश बोट या शिप तो है नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो पर्सन वहाँ पर पहले से ही रह रहा हो, रॉबिन्सन के आने के बाद वो बेचारा डर गया हो और इस वजह से वो छुप के जो है रहने लगा हो या रहने लगी हो, तो इस वजह से जो है वो फुटप्रिंट जो इस तरह ये पॉसिबिलिटी है। फाइनली द RTC. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. Okay, बोलने वाला कौन है? तो रॉबिन्सन क्रूसो। What had he just done which gave him comfort? तो well, बेचारा जो है वो अपने कैसल में बैठ के जो है वो क्या करता था, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता था, तो उसकी वजह से जो है कंफर्ट फील हो रहा था उसे। What did the speaker want to investigate? He wanted to investigate the footprint. Was the speaker successful? Not exactly, because वो अभी भी श्योर नहीं है कि वो किसका, he is not sure whose footprint it was, it is, and that makes him scared again. He is afraid again, right? So well, that is the question answer section of this chapter. We will see, or we will learn writing letter, informal letter. We will do that thing in the next lesson. Until then, just try finishing all this section. Bye bye.